अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश के जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो 500 से लेकर 700 तक हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से हम जो है वो 591 से लेकर 620 तक, यानी जो हमारे पास सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं 91 से 120 तक, जो 30 हमारे पास सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए वर्ड है वो है ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन का मतलब होता है फरामोश करना, भूल जाना या भुला देना, या किसी चीज को किसी चीज से गाफिल हो जाना, या बेखबर रहना, या ख्याल ना रखना। तो ये सारे मीनिंग्स इसमें आ जाते हैं। तो इसका सिनोनिम्स जो बेस्ट इसके जो सिनोनिम्स होंगे पीपीएससी पेपर्स के हवाले से, उसमें केयरलेसनेस आएगा, निग्लेक्ट आएगा और अनकॉन्शियसनेस आएगा। फरामोश करना, भूल जाना, भुला देना या गाफिल हो जाना या बेखबर हो जाना। तो ये तमाम जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे ऑब्लिवियन के लिए इस्तेमाल होते हैं, या आप ये कह लें कि केयरलेसनेस, निग्लेक्ट और अनकॉन्शियसनेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें, ऊपर केयरलेसनेस है तो नीचे केयरिंग होगा, अगर ऊपर अनकॉन्शियसनेस है तो नीचे अवेयरनेस होगा, अगर ऊपर जो है वो निग्लेक्ट है तो नीचे रिस्पेक्ट होगा। अब देखें ये इसके एंटोनिम्स हैं, ऑपोजिट हैं। तो ओब्लिवियन का मतलब आपने जहन में रखना है कि भूल जाना, भुला देना, गाफिल हो जाना, बेखबर हो जाना। और दूसरी जानब इज्जत देना, आगाह होना या आगाही, अवेयरनेस को कहते हैं। 592 है हमारे पास इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब होता है मुलव्वस होना, या नतीजा होना, या नतीजा निकलना किसी चीज का। या आप ये कह लें कि मंजर आम पर आना या अया होना। एक्सपोज का मतलब होता है अया होना, सामने आ जाना या इल्जाम लगाना। तो ये सारे इसके मीनिंग में आएंगे। तो अब देखें इसमें इन्वॉल्व लिखा हुआ है, कंप्रोमाइज लिखा हुआ है, एक्सपोज लिखा हुआ है, इनकल्पेट लिखा हुआ है। तो ये सारे जो सिनोनिम्स हैं ये इम्प्लीकेट के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो इसके ऑपोजिट है, यानी अगर एक्सपोज है तो उसका क्या होगा, कंसील या हाइड यानी छुपाना, पर्डन माफ कर देना, माफीनामा, और एक्सक्लूड, कंसील, हाइड, पर्डन, ये इसके एंटोनिम्स हैं। तो यहाँ पे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास। इम्प्लीकेट के सिनोनिम्स में इन्वॉल्व, कंप्रोमाइज, एक्सपोज, इनकल्पेट, और एंटोनिम्स के अंदर एक्सक्लूड, कंसील, हाइड और पैर्डन। 593 है हमारे पास। दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। देखिए एक्सट्रोवर्ट वो बंदा होता है जो दोस्ती करना पसंद करता हो, जो मिलना जुलना पसंद करता हो, जो घुलने मिलने वाला हो, जो बातचीत करने वाला हो, दूसरों के साथ वक्त वक्त को एंजॉय करने वाला हो, वक्त गुजारने वाला हो, टीम के साथ काम करने में खुशी महसूस करने वाला हो, दूसरों से बातें करने वाला हो, दूसरों से बातचीत करने में कंफर्टेबल महसूस करने वाला हो। तो ये सारे जो है ना वो ये एक्सट्रोवर्ट यानी पर्सनैलिटी होती है। देखिए फ्रेंडली होता है, लोगों से दोस्ती करना पसंद करता है, कम्युनिकेटिव होता है, लोगों से बातचीत करना पसंद करता है, सोशल यानी दूसरे लोगों से जो है वो अपनी जात को शेयर करता है या दूसरों की जात को सुनता है। और अनरिजर्व यानी रिजर्व नहीं रहता, अनरिजर्व रहता है, खुला खुले दिल का मालिक होता है। तो ये एक्सट्रोवर्ट होता है। दूसरी तरफ इंट्रोवर्ट की बात करें तो अकेला रहने वाला बंदा होता है, अकेले अकेले ही काम करना पसंद करता है, बातचीत में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, कम्युनिकेटिव नहीं होता, सोशल नहीं होता, रिजर्व रहता है, और जो है वो अकेले रहना पसंद करता है। तो वो इंट्रोवर्ट होगा। तो एक्सट्रोवर्ट के सिनोनिम्स फ्रेंडली, कम्युनिकेटिव, सोशल, अनरिजर्व्ड। और इसके एंटोनिम्स की बात की जाए तो इंट्रोवर्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अपैथी। अपैथी की बात करें तो अपैथी का मतलब होता है बेपरवाह या बेहिस, यानी आप ये कह लें कि मुर्दा दिल या मुर्दा दिली, मामलात को जो है वो सुस्ती से, लापरवाही से, बेपरवाही से डील करना। तो इसमें डलनेस आपको वाज़ह तौर पर नजर आ रहा होगा, इनडिफरेंस, इनसेंसिटिविटी और लेथार्जी। ये चारों वर्ड जो हैं वो अपैथी के सिनोनिम्स होंगे। पास्ट पेपर्स की बात करें तो डलनेस भी पूछा हुआ है और इंटेंसिटिविटी भी पूछा हुआ है। उसके बाद एंटोनिम्स की बात करें तो अपैथी का एंटोनिम क्या होगा, हमने पढ़ा कि बेपरवाह, लापरवाह। तो दूसरी तरफ क्या होगा, इंटरेस्ट, कंसर्न, पैशन, केयर। तो दूसरी तरफ इसके एंटोनिम्स होंगे, यानी परवाह करने वाला, जिंदा दिल, फिक्र करने वाला। इंटरेस्ट का मतलब होता है
किसी चीज में जो है वो किसी चीज में इन्वॉल्व होने वाला, ठीक है, तो कंसर्न, पैशन, केयर, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। 595 है, ये वर्ड है हमारे पास पास्चुमस। पास्चुमस की बात करें तो इसका मतलब होता है मौत के बाद का कोई वाकया, या बाप की वफात, या बाप की वफात के बाद पैदा होने वाला बच्चा, तो पॉस्चुमस इसको कहते हैं। पॉस्चुमस की बात करें तो इसके सिनोनिम्स में आफ्टर डेथ आएगा, फ्यूचर आएगा, पोस्टमार्टम आएगा, और एंटोनिम्स के अंदर अर्ली या मिडल, यानी आगाज में या जल्दी, आप इसको कह सकते हैं। तो पॉस्चुमस ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है। 596 है एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब होता है किसी काम को शौकिया करना, यानी उस काम में प्रोफेशनल ना होना, उस काम को शौक के तौर पर करना, या किसी काम में कम महारत और कम इल्म रखना, किसी काम में जो है वो महारत ना रखना, तो उसको हम जो है वो एमेच्योर कहते हैं। नॉन प्रोफेशनल, लेमैन और इनकॉम्पिटेंट, मतलब शौकिया तौर पर या शौक से कोई काम करना, या ऐसा काम करना जिसमें आप महारत ना रखते हो, या ऐसा काम करना जिसमें आप जो है वो मुकम्मल इल्म ना रखते हो, मुकम्मल उसको जानते ना हो। दूसरी तरफ इसका क्या होगा, प्रोफेशनल या एक्सपर्ट, यानी महारत रखने वाला, माहिर, और जो काम वो कर रहा है उस काम को समझने वाला, उस काम में जो है वो एक्सपर्ट। उसके बाद 597 है हमारे पास कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा चीज। पेचीदा मतलब कई किस्म की, तरह तरह की, मुख्तलिफ किस्म की, रंग बिरंगी, जिसका कोई एक जो है वो कलर ना हो, बदलने वाली, तो ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्स, पेचीदा, कॉम्प्लिकेटेड, जो समझ में ना आ सके। तो कॉम्प्लेक्स का आपको पता है, कॉम्प्लिकेटेड तो आपने सुना ही होगा, मौजिक है, मौजिक के बाद मल्टीफेरियस है। तो इन सब का मतलब क्या होता है, बदलने वाली, तरह तरह की या मुख्तलिफ किस्म की। तो ये जो है वो पचीदा, कॉम्प्लिकेटेड। अब दूसरी तरफ क्या होगा एंटोनिम के अंदर, सिंपल है, क्लियर है, प्लेन है, ऑब्वियस है, एविडेंट है। अब इस कम्प्लेक्स की बात करें तो दो मरतबा ये पेपर्स में पूछा गया, मल्टीफेरियस पूछा गया एक मरतबा, और एक मरतबा कॉम्प्लिकेटेड सिनोनिम्स में। और एंटोनिम्स के अंदर यही क्वेश्चन आपको पास पेपर्स में मिलेगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो एविडेंट है, यानी एविडेंट एंटोनिम्स में पूछा गया है। तो आप अगर देखेंगे एक ही वर्ड होगा, उसके बाद कभी सिनोनिम्स पूछे जा रहे हैं, कभी एंटोनिम्स पूछे जा रहे हैं, कभी सिनोनिम्स के अंदर वर्ड चेंज किया जा रहा है। तो ये बेहतरीन तरीका है कि आप 200 जो 500 से 700 तक एमसीक्यूज हैं इंग्लिश के, वो आप कंप्लीट करें, और उससे जो है वो आपके जितने भी वर्ड्स हैं पीपीएससी के अंदर, पास पेपर्स के अंदर, वो आपके क्लियर हो जाएंगे, इवन इन डिफरेंट वेबसाइट्स। उसके बाद 598 है हमारे पास कवर्ट। जी, 598 है हमारे पास कवर्ट। कवर्ट का मतलब होता है खुफिया तौर पे, पोशीदा तौर पे, यानी ढका हुआ, छुपा हुआ, किसी चीज को कवर कर देना, किसी चीज को छुपा लेना, किसी चीज को खुफिया रखना, पोशीदा रखना, जाहिर ना करना। ठीक है, तो इसके अब देखिए, सीक्रेट है, उसके बाद फर्टिव है, अंडर कवर है, यानी छुपा लेना, कवर्ड का मतलब होता है। तो एंटोनिम क्या होगा उसका, अवर्ट होगा एंटोनम। अब ये जो पीपीएससी पास पेपर्स की बात करें तो कवर्ट में उसने सीक्रेट पूछा हुआ है सिनोनिम्स में, और जो एंटोनम्स है उसके अंदर उसने ओवर्ट पूछा हुआ है। यानी आप देखें, अगर इसका मतलब है छुपा देना, खुफिया रखना, ढांप देना, ढका हुआ, तो इसके ऑपोजिट फिर क्या होगा, ओपनली, पब्लिक, कैंडिड, ओवर्ट, नॉन, यानी इसका क्या होगा कि आप ये कह सकते हैं साफ, खुल्लम खुला, या आप ये कह सकते हैं दो टोक, या देखने के काबिल, हर बंदा उसको देख सके, बिल्कुल ओपनली जो है वो आप कोई फंक्शन परफॉर्म करें। उसके बाद है 599। 599 है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब होता है रिहाई, या ये कह लें आपके इसको आप कह लें गुलामी से आजाद होना, या आजाद आप इसको कह लें, या जो है वो निजात हासिल करना। ठीक है, इंडिपेंडेंट एमेंसिपेट का होगा, इंडिपेंडेंट, फ्री, इजी, फ्री एंड इजी, टू सेट फ्री फ्रॉम रिस्ट्रेन। अगर पास्ट पेपर की बात की जाए तो इंडिपेंडेंट भी पूछा हुआ है, टू सेट फ्री फ्रॉम रेस्ट्रेन भी पूछा हुआ है। तो एमेंसिपेट का जो सिनोनिम्स होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, फ्री एंड इजी होगा, टू सेट फ्री फ्रॉम रेस्ट्रेन, यानी आजाद करना, रिहाई हासिल करना, गुलामी से छुटकारा हासिल करना। तो इसके एंटोनिम्स ऑपोजिट बात करें तो वहां पे हमारे पास होल्ड आ जाएगा, कीप आ जाएगा, डिटेन आ जाएगा। यानी डिटेन का मतलब होता है किसी चीज को जो है वो संभालना, या डिटेन का मतलब होता है नजर बंद करना।
कीप नजर रखना, कीप एन आई ऑन हमने प्रीवियस पढ़ा, होल्ड किसी चीज को रोक के रखना। उसके बाद 600 है कैनी। कैनी का मतलब होता है चालाक, होशियार, स्मार्ट, शार्प, वाइस, हैंडसम। तो मतलब इसका मतलब आ गया चालाक है, होशियार है, वाइस अक्लमंद होता है, हैंडसम यानी खूबसूरत है। तो कैनी का जो सिनोनिम्स होगा वो स्मार्ट, शार्प, वाइज और हैंडसम होगा। पीपीएससी पास्ट पेपर्स की बात करें तो शार्प पूछा हुआ है और हैंडसम पूछा हुआ है, ये दोनों आपको पास्ट पेपर्स के अंदर सिनोनिम्स मिलेंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो हैस्टी एंटोनिम्स इसका पूछा हुआ है, ऑकवर्ड, सिली, इग्नोरेंट और हैस्टी। मतलब इसका मतलब ये होता है पागल, नादान, बेवकूफ, जल्दबाज, जो जल्दी करने वाला हो, जो है वो ऐसी हरकतें करे जो बेवकूफ इंसान करता है, जो पागल हो, पागल से मुराद ये है नादान हो, गलतियां कर लेता हो लेकिन उसको अपनी गलती का एहसास देर से होता हो। तो यहाँ पे स्मार्ट, शार्प, वाइज, हैंडसम जो है वो सिनोनिम्स होंगे और एंटोनिम्स के अंदर ऑकवर्ड, सिली, इग्नोरेंट और हैस्टी आएगा। 601 है हमारे पास क्वायर। क्वायर का मतलब होता है अनयूजुअल, इररेगुलर, अनबैलेंस्ड, मतलब बेढंग, बेतरतीब, जिसकी कोई तरतीब ना हो, अनोखा या अजीब सा, अनबैलेंस्ड जिसका कोई बैलेंस ना हो, इररेगुलर जो बाकायदा ना हो, अनयूजुअल आम रूटीन से हटकर हो, बेढंगा हो, बेतरतीब हो। ये सारे वर्ड्स आप इसके जो है वो मीनिंग में ले सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो अब इसके ऑपोजिट हो जाएगा, बैलेंस्ड यानी मतवाजन, रेगुलर बाकायदा, स्टेबल मुस्तहकम, कॉमन आम यानी जो नॉर्मल रूटीन में चल रहा होता है। तो देखें सिनोनिम्स अनयूजुअल, इरेगुलर, अनबैलेंस्ड और एंटोनिम्स में बैलेंस्ड, रेगुलर, स्टेबल और कॉमन आएगा। 602 है हमारे पास सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार या तसलसल के साथ, मुसलसल किसी चीज का वकू पजीर होना, मुसलसल जो है वो कामयाबियां हासिल करना। कंसेक्टिव इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो सक्सेसिव का मतलब होगा कंसेक्टिव, लगातार या तसलसल के साथ। इंश्योरिंग, सीरियल, सब्सिक्वेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। और एंटोनिम्स की बात की जाए तो डिसकंटिन्यू या डिसऑर्डर, यानी आप इसमें ये कह लें कि खराबी या खत्म कर देना या बंद कर देना, डिसऑर्डर, बेतरतीब हो जाना। उसके बाद फ्राइटन्ड। फ्राइटनेट का मतलब होता है खौफजदा। इसके मैंने चूंकि ज्यादा बार ये पेपर में पूछा गया है और जितनी मरतबा पूछा गया वर्ड चेंज थे, तो इसलिए इसको जो है वो इसमें मजीद वर्ड्स मैंने ऐड कर दिए हैं। फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब होता है खौफजदा। खौफजदा, डरा हुआ, सहमा हुआ, परेशान होना, हैरत जदा होना, घबरा जाना, परेशान हो जाना, या ये कह लें कि बेसकून हो जाना, खौफ का शिकार हो जाना। ठीक है, ये सारे वर्ड्स इसके अब आपके सामने मीनिंग्स भी इसके नजर आ रहे होंगे। डिस्टर्ब हो जाना, टेरिफाई हो जाना, स्टार्टल हो जाना यानी स्टार्टल, अफ्रेड, स्केयर, पैनिक, फेयरफुल, एनॉक्सियस। यानी ये देखें ये सारे के सारे वर्ड्स इन तमाम का मतलब सेम है, यानी खौफजदा हो जाना, परेशान हो जाना, डिस्टर्ब यानी हैरत ज़दा हो जाना, घबरा जाना, ये सारे इसके आ जाए। दूसरी तरफ क्या होगा, बोल्ट, डट कर बोलने वाला, नडर, कूल, काम, कर्जियस यानी सुकून से बोलने वाला, बाहिम्मत, खौफ से आरी इंसान। ठीक है, तो इसके ये एंटोनिम्स हो जाएंगे। 604 है हमारे पास कॉन्जेक्चर। कॉन्जेक्चर का मतलब होता है आप इसको कह सकते हैं, कॉन्जेक्चर कहते हैं यानी गैस, मतलब गैस गैस मतलब तुक्का लगाना, या आप ये कह लें कि क्या सराई, अंदाजा लगाना, एस्टिमेट करना किसी चीज को। ठीक है, मंसूबा बनाना। ठीक है, तो गैस, फैंसी, नोशन। अब इसका कॉन्जेक्चर का नोशन पूछा हुआ है पीपीएससी पेपर्स में, बिलीफ पूछा हुआ है, और एक मरतबा उसने क्या किया है कि आपको दिया हुआ है नोशन का सिनोनिम्स बताएं और नीचे बिलीफ आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो पीपीएससी जो जब अगर हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात करें तो ये जो है वो गूगल से सर्च करने के बाद जो है वो कुछ वर्ड्स ऐड कर लेते हैं और उसी में से ही फिर वो चेंज करके देते रहते हैं। कंजेक्चर जो है हमारे पास उसका मतलब होगा आप तुक्का लगाना, क्या असर आई, तो गैस, फैंसी, नोशन, बिलीव, स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन के लिए भी यूज होता है। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स इसके ऑपोजिट आ जाएगा, गैस की जगह प्रूफ आ जाएगा, सबूत आ जाएगा, ट्रुथ यानी हकीकत आ जाएगा, सच आ जाएगा, रियलिटी है, मेजरमेंट है, फैक्ट है, ये इसके एंटोनिम्स के अंदर आ जाएंगे। 605 है हमारे पास क्रैविंग। क्रैविंग का मतलब होता है ख्वाहिश, आरजू, चाहत, जरूरत, वांट, नीड, लॉन्गिंग, किसी के साथ जो है वो
विश, डिजायर, लॉन्गिंग, वांट, नीड, यानी ख्वाहिश होना, आरजू होना, आरजू करना, चाहत रखना, जरूरत। तो ये सिनोनिम्स होंगे क्राइमिंग के। और एंटोनिम्स के अंदर ऑपोजिट की अगर हम बात करें तो नफरत आ जाएगा, नापसंदीदगी आ जाएगा, तो हेट, हेट्रेड और डिसलाइक आ जाएगा। 606 है हमारे पास एकमुलेट। एकमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, पाइल अप, ढेर लगाना। पाइल अप कहते हैं ढेर लगाने को। कैदर इकट्ठा करना, कैमुलेट इकट्ठा करना, कलेक्ट इकट्ठा करना, पाइल अप ढेर लगाना। मतलब एकमुलेट का मतलब होता है कि जितनी भी, जैसे अगर हम जो कॉमर्स के स्टूडेंट है डेप्रिसिएशन की बात करें तो कैमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हम वर्ड यूज करते हैं कि कोई भी जो एसेट है वो अगर इस्तेमाल होता है तो उस पर जितनी भी वैल्यू, उसकी जो वैल्यू डिक्रीज होती है उसको जब हम सम अप यानी इकट्ठा करते हैं तो उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक अगर एसेट 10,000 का है, फर्नीचर 10,000 का है, तो 4 साल बाद उसकी वैल्यू जो है वो 4,000 रह जाएगी। तो 6,000 जो है वो हमारे पास कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन होगी, यानी प्रीवियस तमाम ईयर्स में जितना भी हमने इस्तेमाल किया उसकी इकट्ठी वैल्यू। ठीक है, तो कम्युलेट मतलब होता है इकट्ठा करना। तो कलेक्ट, पाइल अप, गैदर, कैमुलेट, कैमुलेट, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स की बात की जाए तो डिवाइड, तकसीम करना, सेपरेट, अलग अलग करना, तो उसके ऑपोजिट आ जाएगा। 607 है हमारे पास जीस्ट। ईस्ट का मतलब होता है, ईस्ट का मतलब होता है, आप ये कह लें कि खुश होना या मजे में होना, इंजॉयमेंट यानी इंजॉय करना, या आप ये कह लें कि गर्म जोशी होना, गर्म जोश होना, या आप इस तरह कह लें कि पैशनेट होना। उसके बाद वल्वला होना, तमन्ना, आरजू, ख्वाहिश भी आ सकता है इसमें, मोहब्बत भी आ सकता है। ईस्ट, इंजॉयमेंट, पैशन, ईगरनेस और लव इसके सिनोनिम्स होंगे। और एंटोनिम्स की बात की जाए तो इसके ऑपोजिट आ जाएगा, यानी सुस्त, डलनेस, बॉर्डम। तो ये अगर हम इसके पास पेपर्स की बात करें तो भाई ईगरनेस पूछा हुआ है ईस्ट का, और उसके बाद हमारे पास बॉर्डम पूछा हुआ है। रिबेट, आपने पढ़ा होगा रिबेट, ये भी कॉमर्स टर्म है। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। रिडक्शन, रिमिशन, रिमिशन का मतलब होता है छोड़ देना, तर्क कर देना, वसूल ना करना, ठीक है, माफ कर देना। तो रिडक्शन कमी कर देना, डिस्काउंट जो है वो आप इसको भी कह सकते हैं कि छूट, कटौती या कम करना, कमी करना, छोड़ देना। तो इसके ऑपोजिट क्या होगा एंटोनिम के अंदर? राइस। राइस मतलब इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना, इजाफा कर देना। नेक्स्ट है 609। 609 है हमारे पास चीकी। चीकी का मतलब होता है बेअदब, इम्पूडेंट। हमने पहले भी वर्ड पढ़ा हुआ है, बेअदब या शोखपन, या ऊंची आवाज में इत्मीनान से बात करने वाला, बोल्ड उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ब्रैश का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। डिसरिस्पेक्टफुल का मतलब होता है बदतमीज या जो है वो बेअदब, आप उसको कह सकते हैं। तो इम्पूडेंट, इम्पूडेंट, बोल्ड, ब्रैश, डिसरिस्पेक्टफुल, चीकी। अब ये अगर हम पास पेपर्स की बात करें तो भाई इम्पूडेंट भी पूछा हुआ है और ब्रैश भी पूछा हुआ है, पास पेपर चेक कर लें। और मे बी बोल्ड भी पूछा होगा। तो उसके बाद एंटोनिम्स का मैंने जो है वो नोट नहीं किया। तो इसका एंटोनिम जो ऑपोजिट होगा यानी फेयरफुल और अफ्रेड। उसके बाद 610 है हमारे पास अडेयर। अडेयर का मतलब होता है, इसको आप कह लें कि किसी चीज को जोड़ देना, पेवस्त कर देना, चिपका देना, जमा देना, किसी चीज को जो है वो स्टिक कर देना, बॉन्ड कर देना, यानी उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना। तो यहाँ पे अडेयर का मतलब होगा स्टिक, बॉन्ड, अटैच, कीप। और एंटोनिम्स रिलीज यानी छोड़ देना, अलहदा अलहदा कर देना, आजाद कर देना, लेट गो, जाने देना, सेपरेट जो है वो आप इसको कह सकते हैं अलहदा अलहदा। उसके बाद 611 है हमारे पास कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है, आप इसको कह लें कि एतराफ करना, तस्लीम करना, किसी बात का इकरार करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, किसी चीज को मान लेना, किसी चीज का इकरार करना। या आप ये कह लें कि किसी चीज को अफशा या राज फाश करना, ये भी आप इसमें कह सकते हैं, चूंकि रिवील का मतलब होता है राज अफशा करना। तो कन्फेस का मतलब अजर्ट, ये पास्ट पेपर में पूछा हुआ है अजर्ट। कन्फेस का सिनोनिम्स अजर्ट पूछा हुआ है, रिवील पूछा हुआ है, ठीक है। और एंटोनिम्स के अंदर हाइड, ठीक है, रिजेक्ट, डिनाई, कंसील, छुपा लेना, वीटो, ये सारे वर्ड जो हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, यानी कन्फेस के एंटोनिम्स हो जाएंगे।
612 है हमारे पास डीमाइस। डीमाइस का मतलब होता है मर जाना, इंतकाल कर जाना, मौत या वसीयत करना भी इसका मतलब होता है। तो डेथ, डाइंग, एक्सपायरी या एंड, ये डिमाइस का मतलब होता है, यानी सिनोनिम्स इसके अंदर आएंगे डेथ, डाइंग, एक्सपायरी और एंड। और अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो अरूज, कामयाबी, पैदाइश, आगाज। अरूज मतलब बुलंदी, तो ये सारे राइज, सक्सेस, बर्थ, स्टार्ट, ये सारे इसके अंदर इसके एंटोनिम्स होंगे। 613 है हमारे पास तबाह होना। ये भी पास्ट पेपर्स के आपको 3 से 4 मतलब ये मिलेगा। डिस्ट्रक्शन भी पूछा हुआ है, डिसइंटीग्रेशन भी पूछा हुआ है, कोलैप्स भी पूछा हुआ है। उसके बाद ये हमारे पास विल्डरनेस है, ये भी वाइल्डरनेस है, ये भी पूछा हुआ है। ये चारों पूछे हुए हैं पास्ट पेपर्स में, आप अगर देखें तो वर्ड चेंज करके या उसके जो ऊपर नीचे करके उन्होंने ये बार बार इसको रिपीट किया है। तो इसका मतलब होता है मुकम्मल तबाह होना, बर्बाद होना, वीराना या उजाड़। तो क्योंकि डिसइंटीग्रेशन को कहते हैं वीराना या उजाड़, जहां पे कुछ ना हो। विल्डरनेस को भी यही कहते हैं, वाइल्डरनेस को भी। अच्छा आप देखें इसमें डिस्ट्रक्शन है, डिसइंटीग्रेशन है, कोलैप्स है। कोलिजन के अंदर हमने पढ़ा था कोलैप्स। उसके बाद हम इसके एंटोनिम्स की बात करें, ऑपोजिट बात करें, तो तामीर होगा, तरक्की होगा, अरूज होगा, बढ़ना होगा, डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगा, बिल्डिंग होगा। ठीक है, तो इसके ये ऑपोजिट होंगे। 614 है हमारे पास डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कहते हैं जी जमहूरियत को, खुद मुख्तारी को, लोगों की गवर्नमेंट को, या आज़ादी को, रिपब्लिक, फ्रीडम या जस्टिस, इंसाफ को, लोगों की हुकूमत को। तो ऑटोनमी, ऑटोनमी, फ्रीडम, रिपब्लिक, जस्टिस, ये डेमोक्रेसी के सिनोनिम्स होंगे। और एंटोनिम्स की बात की जाए तो अमरियत आ जाएगा, यानी डिक्टेटरशिप आ जाएगा, और अनफेयरनेस आ जाएगा। उसके बाद 615 है हमारे पास डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब होता है अलैदगी इख्तियार करना, या आप ये कह लें कि अलग होना या ला ताल्लुक होना। ब्रेकअप लिखा हुआ है, डिसआर्टिकुलेट लिखा हुआ है, डिसअरेंज लिखा हुआ है। डिसजॉइंट का पीपीएससी पास पेपर्स की बात करें तो आपके सामने डिसआर्टिकुलेट और ब्रेकअप दो वर्ड इस्तेमाल होंगे। और इसके एंटोनिम्स की बात करें तो अरेंज का वर्ड आप देखेंगे पीपीएससी पास पेपर्स में। तो डिसजॉइंट एंटोनिम इसका ऑर्गेनाइज्ड या अरेंज होगा। 616 है हमारे पास, बहुत ही आसान है, चूंकि उसको बैलेंस करना होता है, ताकि जो है वो परेशान ना हो आप लोग। तो कॉपी जो है, चूंकि ये भी पास पेपर्स के ही कुछ एमसीक्यूज हैं जो आसान होते हैं, तो उनको भी इन 200 के अंदर तकरीबन 15 है जिनको एडजस्ट किया है। कॉपी जो है उसका मतलब होता है सेम, नकल, या आप ये कह लें कि एक जैसी। तो इसके ऑपोजिट क्या होगी? ओरिजिनल, असल। तो कॉपी के सिनोनिम्स जो होंगे वो होंगे सेम, डिटो को डिटो कॉपी हम कहते हैं, डिटो, डुप्लीकेशन, और उसके बाद ओरिजिनल या वैलिड यानी असल जो है वो इसका एंटोनिम होगा। उसके बाद 617 है वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब होता है आप ये कह लें कि मुतहर्रक होना, जज्बा होना किसी चीज का, चमक धमक होना, एनर्जेटिक होना, स्पार्किंग, एनर्जेटिक, वाइटल, अहम होना, स्पिरिट होना। तो ठीक है, इसके ये सिनोनिम्स आ जाएंगे। स्पिरिटेड है, एनर्जेटिक है, स्पार्किंग है, वाइटल है। एंटोनिम्स की बात की जाए तो इसके ऑपोजिट आएंगे, यानी वीक है, डल है, लेजी है, स्लगिश है। उसके बाद 618 है हमारे पास। 618 की बात करें तो ये है स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है मोटिवेशन, ऐसी चीज जो आप लोगों के लिए बड़ी जरूरी है। आपका टारगेट, आपके जो गोल्स हैं, आपकी जो एफर्ट्स हैं टुवर्ड्स गोल्स, वो मोटिवेशन कहाँ से आती है? आपकी जो इनर मोटिवेशन है वो बड़ी जरूरी है इस चीज के लिए, पीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। तो मोटिवेशन का मतलब क्या होता है जी? मुहर्रक होना या अमल अंगेज होना, कैटालिस्ट, अमल अंगेज आप इसको कह लें, या बूस्ट, इजाफा करना। ठीक है, स्टिमुलस। उसके बाद इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाता है रुकावट, हौसला शिकनी, ये किसी काम से रोकना। तो किसी भी मामले में जो है वो हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए, और ना ही हौसला जो है वो छोड़ना चाहिए। मोटिवेशन है, कैटलिस्ट, बूस्ट, ये हमारे पास सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात की जाए तो डिस्करेजमेंट, यानी डिस्करेजमेंट का मतलब होता है हिम्मत हार जाना, ब्लॉक,
हिंड्रेंस यानी रुकावट रुकावट। उसके बाद यहाँ पे है डिटरेंट, डिटरेंट है, डिस्करेजमेंट है, ब्लॉक है, हिंड्रेंस है, ये सारे इसके एंटोनिम्स होंगे। 619 है हमारे पास आइकॉन। आइकॉन का मतलब होता है सिंबल, स्टैचू। उसके बाद मॉडल, इमेज, यानी आइकॉन पास्ट पेपर्स की बात करें, सिंबल पूछा हुआ है, स्टैचू पूछा हुआ है। और एंटोनिम्स की बात करें, इनकम्युनिकेटिव, जो चीज डिस्कस ना की जा सके या दूसरों को मालूमात ना फराम की जा सके। उसके बाद 620 वेनिरेट। वेनिरेट का मतलब होता है अदब, इज्जत, लिहाज, एहतराम, एडमायर, एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, हॉनर, चेरिश, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो डिसलाइक, हेट, डिसऑनर, यानी नापसंद या नफरत। आप इसको कह सकते हैं डिसलाइक नापसंदीदगी, हेट नफरत, डिसऑनर यानी मना कर देना या एक तरह से जो है वो कैंसिल कर देना, आप इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास 620 जो है वो एमसीक्यूज थे, 591 से लेकर 620 तक। इंशाल्लाह जो है वो बाकी भी इसी वीकेंड हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है वो 621 से लेकर 650 तक की होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।